हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं फर्स्ट टॉपिक का ये थर्ड पार्ट ले रही हूँ। इसमें समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, जिसमें समन्वयात्मक संप्रदाय लूँगी। इस संप्रदाय के जो प्रमुख समर्थक हैं वो सोरोकिन, दुर्खीम, हाबहाउस, गिन्सबर्ग आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। समाजशास्त्र को ये विशिष्ट विज्ञान बनाने के बजाय एक सामान्य विज्ञान बनाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र की प्रकृति जीवधारी शरीर के समान है। जैसे व्यक्ति का जो शरीर है उसके विभिन्न अंग हैं और एक अंग दूसरे अंग के सहयोग से ही चलता है। एक पैर जब हम चलाते हैं तो दूसरा पैर ऑटोमेटिक चलने लगता है। जब हम कोई बात सुनते हैं या देखते हैं तब हम उस पर रिएक्ट करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो समाज की प्रकृति है वो जीवधारी शरीर के समान है। समाज भी जो है वो एक दूसरे से, समाज के जो विभिन्न अंग हैं या जो विभिन्न इकाइयां हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होती हैं, उनमें पारस्परिक संबंध होते हैं। तो समाज को समझने के लिए विभिन्न इकाइयों को समझना या उनके पारस्परिक संबंधों को समझना अत्यंत आवश्यक है, ये कहते हैं। फिर दूसरा है कि समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान बनाने के पक्ष में एक दूसरा भी तर्क दिया है कि प्रत्येक समाजी विज्ञान के द्वारा समाज के किसी एक भाग का या पक्ष का अध्ययन किया जाता है। जैसे राजनीतिक शास्त्र है तो राजनीति के संबंध में ही उसका अध्ययन किया जाएगा। अर्थशास्त्र है तो आर्थिक जीवन का ही उसमें अध्ययन किया जाएगा। ऐसा कोई भी समाजी विज्ञान नहीं है जो सभी पक्षों का अध्ययन करे। अतः समाजशास्त्र को एक समान विज्ञान के रूप में ये कार्य करना है। ऐसा होने पर ही समाज की वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। इसके बाद आता है कि इसके जो समर्थक हैं हाबहाउस, उनके विचार वो क्या कहते हैं। इंग्लैंड के ये समाजशास्त्री हाबहाउस जो है समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं, सबसे बड़े समर्थक यही है। ये क्या कहते हैं कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच समन्वय स्थापित करना है। समाजशास्त्र का ये कार्य जो है वो इस तरीके से हो सकता है। जैसे नंबर 1, सभी सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करके। दूसरा, समाज को स्थायी रखने तथा बदलने वाले कारकों को ज्ञात करके। और तीसरा, सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का पता लगा करके। तो ये उसी समय संभव हो सकता है जब समाजशास्त्र को एक समान सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता दी जाए। फिर आता है दुर्खीम के विचार। दुर्खीम क्या कहते हैं। दुर्खीम कैसे समाजशास्त्री, फ्रेंच समाजशास्त्री हैं ये। इन्होंने भी समानवात्मक विचारधारा के ही समर्थक हैं। इन्होंने समाजशास्त्र में सबसे पहले उन सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर जोर दिया जिनसे सामाजिक प्रतिनिधान का निर्माण होता है। सामाजिक प्रतिनिधान क्या है। दुर्खीम के अनुसार विचार, भावनाएं, धारणाएं ही एक सामूहिक शक्ति का रूप ग्रहण कर लेते हैं और इसी को इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान का नाम दिया। मतलब जो व्यक्ति के विचार हैं, भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, इनको दिया इन्होंने सामूहिक प्रतिनिधान का नाम। मतलब कुछ लोगों के जैसे विचार एक से हैं या कुछ लोगों की धारणाएं एक सी हैं या भावनाएं एक सी हैं तो वो सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में आएंगी। ये सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को ठीक से समझा जा सकता है। मतलब जब हम समूह के विचारों को समझ लेते हैं तभी हम उसको ठीक से समझ पाते, समाज को ठीक से समझ पाते हैं। सामूहिक प्रतिनिधान की 2 विशेषताएं बताई इन्होंने। ये सारे समाज में फैले होते हैं तथा व्यक्ति की शक्ति से ऊपर होते हैं।
मतलब अगर एक समूह के विचार भावनाएं एक सी हैं तो वो बहुत शक्तिशाली लोगों से भी जीत सकता है। और दूसरा, ये समाज के सभी लोगों को अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं। विचार भावनाएं सबकी होती हैं, ये अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। समाजशास्त्र को इन्हीं सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करना चाहिए, कहते हैं, ताकि विभिन्न सामाजिक समस्याओं एवं परिस्थितियों के संबंध में जानकारी ठीक से प्राप्त की जा सके। फिर है सोरोकिन के विचार। सोरोकिन क्या कहते हैं कि ये भी एक समान विज्ञान बनाने के पक्षधारी हैं। इन्होंने इन्होंने कहा है कि एक ऐसे समान विज्ञान की आवश्यकता है जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों में समन्वय स्थापित कर सके, ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। सोरोकिन ने इस बात को इस तरीके से समझाया है, जैसे एक आर्थिक संबंध है या राजनीतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, वैज्ञानिक संबंध है, वैधानिक संबंध है, मनोरंजनात्मक संबंध है, अलग अलग संबंध है। अब जैसे कि आर्थिक संबंध है, अब उसको दूसरी साइड में हम लेते हैं ABCDEF, ये नाम देते हैं। दूसरा है राजनीतिक संबंध, उसमें ABC आगे कुछ भी दे दें, जैसे GFI। और धार्मिक संबंध ABC आगे कुछ भी दे दें, RIM। तो इस तरीके से अब इसमें क्या है, इससे क्या स्पष्ट होता है कि हम चाहे किसी भी प्रकार के संबंध, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, मनोरंजनात्मक, वैधानिक, किसी प्रकार के संबंध हम स्थापित करें या कोई भी क्रिया करें, उनमें कुछ समान तत्व अवश्य होते हैं। अब इसमें समान तत्व कैसे हैं, किसी ABC सभी में हैं, तो ये समान तत्व सभी में हैं। तो इस तरीके से इनमें इन्हीं समान तत्वों या अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो समाजशास्त्र में किया जाता है। अब है समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना। इसमें कुछ कमियां भी बताई हैं लोगों ने, जैसे यदि समाजशास्त्र एक समान विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। ऐसी दशा में इसे अन्य विज्ञानों पर आश्रित रहना होगा। दूसरा, यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों या घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में ये किसी भी तथ्य या घटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा। और तीसरा बताया इन्होंने कि यदि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा, मतलब बहुत सारे विज्ञानों का समूह होगा, तो इसका अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित इसकी नहीं हो पाएगी, इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से ये हुआ। और अब आता है कि समाजशास्त्र एवं सामान्य विज्ञान दोनों ही रूपों में, इसमें दोनों ही रूप माने गए हैं। इसमें अगर निष्कर्ष रूप से देखा जाए तो समाजशास्त्र ना तो पूरी तरीके से विशिष्ट विज्ञान है और ना पूरी तरीके से सामान्य विज्ञान है, ऐसा लोग मानते हैं। वास्तविकता ये है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोण सम्मिलित हैं। जहाँ समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत एक ओर सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन में विशिष्ट दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक प्रघटनाओं के समान पक्षों का समन्वयात्मक दृष्टिकोण का भी अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में जहाँ सामान्य सामाजिक संबंधों का महत्व है, वहीं साथ ही विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का भी महत्व है। अतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत समान और विशिष्ट दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। और ये आपका टॉपिक अब मैं समाप्त करती हूँ। इसमें आपके 3 क्वेश्चन करीब करीब बन जाएंगे। थैंक यू।